अब हम लोग जो है ये चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका जो है नोट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ जो है देखेंगे कि कौन कौन नोट जो है इसमें आ रहा है, तो इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट का रूप होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड का रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड का रूप होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है x का गुणांक a1 और y का गुणांक b1, c अचर पद, उसी प्रकार से a2x का गुणांक b2y का गुणांक c2 अचर पद। ठीक, अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कुल 4 विधि लिखें। ठीक है, तो 4 विधि बताए थे ना, एक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, ये सब बताए थे ना, वही भर देंगे। तो पहला है ग्राफीय विधि। ग्राफ खींच करके हम लोग एक्स वाई का मान निकालते थे ना, ग्राफीय विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। चौथा वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व जो है हम लोग ये 4 तरीका से करते हैं। पहला स्टेप में बनाए थे ग्राफीय विधि से, दूसरा स्टेप में प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि, है ना। अब आगे है वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखें। ठीक, तो वज्र गुणन विधि के लिए सूत्र लिखेंगे, तो इसका सूत्र होता है, इसका याद रखा होगा, BCCA होता है। तो x बट्टा, देखो सूत्र कैसे लिखते हैं, x बट्टा BC माइनस BC लिख दिए, बराबर y बट्टा BC CA माइनस CA BCCA AB 1 बट्टा AB माइनस AB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 21 कर देंगे, 12 ये 21 हो गया, ये 12 ये 21, 12 ये 21। ठीक, तो ये हो गया वज्र गुणन विधि से सूत्र, यानी वज्र गुणन विधि जब कहेगा निम्नलिखित समीकरण का वज्र गुणन विधि से हल करें, तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये B1 है, C2 है, ठीक है, B2 C1 ये सब है। अब आगे है, यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तब इसका 4 रिलेशन होता है, इन चारों रिलेशन को भरेंगे। ठीक, तो ऐसा अनुपात रहे, जब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का तुलना करेंगे तो ऐसा अनुपात दे, तो पहला होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल के बारे में बताए थे, अद्वितीय हल को एक हल कहते हैं। ठीक, सिर्फ एक हल। ठीक, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, जब इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो वह रेखा वापस में प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तीसरा संगत बताए थे, संगत किस लिए कहा है कि एक्स वाई का मान निकलेगा। चौथा विरोधी, अविरोधी, तो ये रिलेशन है, तो ये याद रहना चाहिए, इसका रिलेशन याद रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आराम से। ठीक, इसके बारे में नोट बता दिए हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक, जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है वह नोट को देखो, नोट समझ में आ जाएगा।
अब आगे है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, अगर समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का तुलना करने पर जब ऐसा रिलेशन आए तो इससे भी 4 रिलेशन निकलता है। तो 4 रिलेशन लिखेंगे। तो पहला अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि एक्स वाई का मान कुछ भी आएगा, ठीक है, अलग अलग आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा आ सकता है। इसका पर्यायवाची शब्द भी होगा, अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। जैसे इसका पर्यायवाची शब्द एक हल हो गया, ठीक है, अलग अलग हल हो सकता है, ठीक, मतलब अलग अलग पर्यायवाची शब्द हो सकता है, हल बोल दिए। अब इसमें जो है, इसमें है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं किसे कहते हैं? जब समीकरण फर्स्ट का आलेख, ठीक, जब समीकरण फर्स्ट का आलेख समीकरण सेकंड का आलेख एक ही रेखा पर आ जाए, ठीक, तो उसे समपाती रेखाएं कहते हैं। और ये संगत है, ठीक, और इसमें भरेंगे अविरोधी। अब इसमें देखते हैं, ये है, इसमें है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 तो इसका 4 गो रिलेशन भरना है। तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का तुलना किए तो ऐसा अनुपात आएगा, अनुपात मतलब बट्टा आएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 रिलेशन तैयार करेंगे इससे। तो पहला बताए थे कोई हल नहीं, मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं, ठीक। दूसरा बी में बताए थे समांतर रेखा, ठीक, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों के बीच की दूरी समान है, तो इसलिए ये भुजा इसके समांतर होगा, ठीक। और समांतर रेखा में समांतर रेखाएं में क्या होता है? समांतर रेखाएं में समीकरण फर्स्ट का आलेख समीकरण सेकंड का आलेख जब खींचते हैं तो वह समान दूरी बना के वह आगे बढ़ता है। समांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसमें बताए थे असंगत किस लिए? क्योंकि एक्स वाई का मान नहीं निकलने देता है, इसीलिए, ठीक। और इसमें विरोधी है ये, ऐसा रिलेशन आएगा तो ये 4 ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो हम लोग ये तीसरा अध्याय का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक। तीसरा अध्याय का रिवीजन हो चुका है, नोट पूर्ण रूप से।